साथ दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। इस समय जो करोड़ों दर्शक जी न्यूज पर आपको देख रहे हैं, उनके कंसर्न्स दिल्ली को लेकर हैं। बहुत अहम मीटिंग आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की हुई, जिसमें कई राज्यों के सीएम शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये मीटिंग रही। सबसे पहले तो इस मीटिंग में सीएम केजरीवाल के हवाले से आपको क्या कुछ बताया गया है, क्या बड़ी बातें निकल कर आ पाई? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के साथ यही दिल्ली की स्थिति भी बताई और ये भी रिक्वेस्ट की कि दिल्ली में अभी मेडिकल अरेंजमेंट को लेके स्थिति बहुत नियंत्रण में है, बहुत अच्छे से मैनेज हो रही है। फिर भी क्योंकि 8,500 बेड हमारे पास में कोविड डेडिकेटेड हैं और आईसीयू भी इस वक्त 750 के करीब 790 आईसीयू हमारे पास उपलब्ध हैं। आईसीयू की और जरूरत है, इसलिए उन्होंने कहा कि एम्स और सफदरजंग और आरएमएल से अगर 1000 आईसीयू बेड्स और इसमें ऐड हो जाएं तो दिल्ली में और कंफर्ट सिचुएशन रहेगी लोगों के लिए, ये उन्होंने रिक्वेस्ट किया। और दूसरी अपील प्रधानमंत्री जी से मुख्यमंत्री जी ने की कि इस वक्त जो कोविड की हमें ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है दिल्ली को, वो पराली की वजह से है। पराली की वजह से जो लोग सिम्टोमेटिक थे उनको और प्रॉब्लम हुई है और उनकी हालत बिगड़ी है। अगर हम पराली का सॉल्यूशन निकाल सकें मिलके एज ए टीम, पॉलिटिक्स को छोड़ दें, किनारे कर दें और प्रधानमंत्री जी इसको लीड करें, तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के मुख्यमंत्री मिलके प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में इस पॉल्यूशन की, पराली का सॉल्यूशन निकालें, जो कि दिल्ली में इसका सॉल्यूशन दे दिया गया है। दिल्ली में पूसा के वैज्ञानिकों ने जो सॉल्यूशन दिया है वो अब तीनों राज्यों में ठीक से इसको अमल में लाना है। तो प्रधानमंत्री जी इसकी अगुवाई करें और एक टीम के रूप में पूरे नॉर्थ इंडिया को पॉल्यूशन से और पॉल्यूशन प्लस ऐसी बीमारियों से जो नुकसान हो रहा है उससे बचाने में कामयाब होंगे अगर हम एक टीम के रूप में काम करें। यही दो चीजें मुख्य थी मुख्यमंत्री जी की चर्चा में। क्या प्रधानमंत्री की तरफ से दिल्ली के सीएम को कुछ खास आश्वासन दिया गया है? कुछ प्रधानमंत्री जी की तरफ से कहा गया दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को, वो भी आपके साथ साझा किया गया हो? नहीं, इन दोनों चीजों पे इस तरह का अभी कोई आश्वासन नहीं है, पर मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी ने सबकी बात सुन के और उसके बाद में उस पर कोई मंथन किया होगा, अपने सहयोगियों के साथ भी मंथन किया होगा। पिछली बार जब गृह मंत्री जी के साथ मीटिंग हुई थी उसमें भी मुख्यमंत्री जी ने स्पेसिफिक कहा था कि हमें आईसीयू बेड्स की और जरूरत पड़ सकती है निकट भविष्य में। तो उस वक्त भी गृह मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था कि हम 750 बेड्स की व्यवस्था करेंगे, उसमें से 200 बेड्स अभी मिल भी चुके हैं। तो उम्मीद है कि धीरे धीरे क्योंकि ये एट रैंडम इसका कोई सॉल्यूशन किसी मीटिंग से निकाल देंगे, वो हम भी अपेक्षा नहीं करते, पर प्रधानमंत्री जी जरूर इन पे विचार करके और अगुवाई करेंगे तीनों चारों राज्यों की मिलके। इसमें उत्तर प्रदेश का भी बहुत नुकसान होता है, दिल्ली का भी हो रहा है, हरियाणा पंजाब का भी हो रहा है, किसानों का हो रहा है बहुत ज्यादा। तो उसको प्रधानमंत्री जी अगुवाई करके अगर चारों राज्यों को एक साथ लाके इस सॉल्यूशन को जो दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट की तरफ से दिया गया है इसको अमल में ला पाए तो पॉल्यूशन से भी मुक्ति मिलेगी और पॉल्यूशन की वजह से, पराली की वजह से जो इस बार कोरोना की तीसरी वेव में नुकसान हुआ है, इससे भी बचा जा सकेगा। एक और कंसर्न जो जनता का सामने आया और जी न्यूज ने कई केस स्टडी इस पर की, कई लोगों ने हमसे संपर्क साधा, जो एक बड़ी बात सामने आई, दिल्ली सरकार ने तो बाकायदा नोटिफिकेशन के जरिए जो बेड्स की कैपिंग कर दी थी। अगर आप गंभीर नहीं है, सामान्य है, तब 10,000 का खर्चा आपने तय किया। अगर आपको वेंटिलेटर की जरूरत नहीं, ऑक्सीजन की वेंटिलेटर की जरूरत नहीं, तो आपने 15,000 का रेट तय किया। और अगर वेंटिलेटर की भी जरूरत है तो आपने 20,000 रुपए का रेट तय किया था। जब दिल्ली सरकार द्वारा कैपिंग कर दी गई, उसके बावजूद ये देखा जा रहा है कि कई पेशेंट से बहुत बड़ी रकम वसूली जा रही है। जी न्यूज पर खुद ऐसे पेशेंट्स आए जिनसे 20 लाख, 22 लाख, 15 लाख, 17 लाख इस तरह के बिल्स वसूल किए गए। सर, उसको रोकने के लिए क्या कर रहा है? इसको रोकने के लिए हमने हर एक हॉस्पिटल में दिल्ली सरकार के ऑफिसर्स बिठाए हैं और वहां बाकायदा बोर्ड लगे हैं। उनकी ड्यूटी इसीलिए लगाई गई है कि अगर जो भी रेट्स तय किए गए हैं उसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है या जो पेशेंट के एडमिशन में, बेड होने के बावजूद पेशेंट के एडमिशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो सारी चीजों के लिए फैसिलिटेट करने के लिए वहां पे और जो कानून, जो रूल्स बनाए गए हैं दिल्ली सरकार की ओर से, उनको ठीक से एनफोर्स करने के लिए हर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हमने दिल्ली सरकार की ओर से अधिकारी तैनात किए थे, जिनका फीडबैक ये रहा है, जिनके बारे में कि उन्होंने काफी मदद की है। इसी पॉइंट को लेकर, इस अहम बिंदु को लेकर अगर आप थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाएं कि कैसे जो पेशेंट्स हैं, उनके अटेंडेंट्स हैं, आपके इन अधिकारियों तक पहुंच सकते हैं, जो बिल को लेकर समस्याएं आ रही हैं, या फिर बेड्स को लेकर भी अगर किसी को कोई शिकायत है तो आपके अधिकारियों तक पहुंच पाए।
नहीं, बेड को लेके तो मैंने आपको बताया कि जो दिल्ली सरकार का ऐप है, जो हमने कोरोना ऐप बनाया है दिल्ली सरकार का, उस पर पूरी जानकारी दिल्ली के हॉस्पिटल मैनेजमेंट की है कि आपको किस एरिया में, किस हॉस्पिटल में कितने नॉर्मल कोविड बेड, कितने आईसीयू बेड आपको उपलब्ध हैं। तो आप जिस हॉस्पिटल में आईसीयू, आपको मान लीजिए आईसीयू बेड चाहिए और आपको लग रहा है कि आपको आईसीयू में ही जाना पड़ेगा, आपके परिवार में कोई पेशेंट है, तो आप उस हॉस्पिटल में जाइए जहां पे आईसीयू बेड उपलब्ध है, वहां आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो हॉस्पिटल देगा ही देगा आपको। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। नॉर्मल बेड की जरूरत है तो आपको नॉर्मल बेड मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लोगों के जहन में एक और बड़ा सवाल जो है वो है लॉकडाउन से जुड़ा हुआ। आपकी सरकार में किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है? क्या आप लिमिटेड लॉकडाउन के लिए जाएंगे? आप इस वक्त क्या चाहते हैं? जो इस समय सिचुएशन है और दिल्ली से जो तस्वीरें आ रही है, मैं यहां पर जनता के लिहाज से बात कर रही हूं, हम लगातार ये दिखा रहे हैं कि कैसे मास्क ही इस वक्त वैक्सीन है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इस पर लापरवाही बरत रहे हैं। नहीं, लापरवाही तो नहीं बरतनी चाहिए और हम इसीलिए बार बार अपील भी कर रहे हैं, जहां जरूरत पड़ रही है सख्ती भी कर रहे हैं कि मास्क पहन के ही निकलिए, बिना मास्क के मत निकलिए। और लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन शुरुआत की जरूरत थी ताकि मेडिकल सिस्टम्स तैयार किए जा सकें, ताकि अरेंजमेंट किया जा सके और बहुत अचानक स्प्रेड को रोका जा सके, जो कि लॉकडाउन की वजह से संभव हो सका। लेकिन कंटिन्यूअस लॉकडाउन कहीं भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन की वजह से भी बहुत डिप्रेशन, बहुत नुकसान होता है और बहुत लोगों की जान जाती है, बहुत लोग सुसाइड के एज पे पहुंच जाते हैं। तो लॉकडाउन से कुछ समाधान नहीं निकलेगा। समाधान अवेयरनेस से निकलेगा और मेडिकल प्रिपेयर्डनेस से निकलेगा। अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है, उसको कैसे हॉस्पिटल तक लाया जाए, उसको कैसे इलाज किया जाए। मैं यहाँ ये बात करना चाहती हूँ कि प्रिवेंशन कैसे होगा। तो प्रिवेंशन के लिहाज से हमने ये भी देखा कि बीते कुछ दिनों में कुछ राज्यों ने नाइट कर्फ्यू लगाया। आपकी सरकार उस बारे में सोच रही है? जिन राज्यों ने कर्फ्यू लगाए हैं वहां भी सवाल तो यही उठ रहे हैं कि भाई रात में कर्फ्यू लगाने से फिर क्या होगा। रात भर में अगर हम कर्फ्यू लगाते हैं, हमने दिल्ली में और देश में जब सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी, रात में कर्फ्यू लगा के देखा, पूरे देश में रात में कर्फ्यू लगा, लेकिन अल्टीमेटली धीरे धीरे वो भी लिफ्ट करना पड़ा ना। लॉकडाउन से आप कब तक कोरोना को रोकेंगे, किसी बीमारी को रोकेंगे? आप बचाव से, जानकारी से रोकेंगे और अल्टीमेटली ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सब लोग की भाई जल्दी से वैक्सीन आए इसकी और जिंदगी सामान्य हो। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, जी न्यूज के साथ दिल्ली के लिए आपकी जो तैयारी है, आपके द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, जी न्यूज के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.